डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को थोरैक्स ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम जानते हैं, इंसेक्ट्स का शरीर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। Thorax. The thorax is one of the 3 main body parts of an insect. The thorax is the middle segment behind the head and therefore the abdomen. Thorax insects के 3 मुख्य बॉडी पार्ट्स का एक भाग है। थोरैक्स मिडिल सेगमेंट है जो कि हेड के पीछे और एब्डोमेन से पहले होता है। The 6 legs and 2 pairs of wings, if present, are attached to the thorax. 6 टांगें या 3 जोड़ी टांगें और 2 जोड़ी विंग्स अगर उपस्थित हों तो ये थोरैक्स से अटैच्ड रहते हैं। The thorax contains the locomotive musculature and is also well supplied with tracheae to supply the muscles with oxygen. थोरैक्स में लोकोमोटिव मस्कुलेचर यानी कि गति के लिए जो मसल्स उत्तरदायी होती हैं, मांसपेशियां जो उत्तरदायी होती हैं वो होती हैं थोरैक्स में। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैकिए उपस्थित होते हैं। ये मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। थोरैक्स 3 भागों में बटा होता है। फर्स्ट प्रोथोरैक्स, सेकंड मीजोथोरैक्स एंड थर्ड मेटाथोरैक्स. The thorax is further divided into 3 sections. First prothorax, second mesothorax and third metathorax. Prothorax is the segment which is closest to the head. प्रोथोरैक्स वो सेगमेंट है या वो भाग है जो कि हेड के समीपस्थ होता है। मीजोथोरैक्स, इट इज़ द मिडिल पार्ट और मिडिल सेगमेंट एंड मेटाथोरैक्स क्लोजेस्ट टू द एब्डोमेन। यह वो भाग है जो कि एब्डोमेन के समीप होता है। ये देखिए, एक इंसेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसमें हेड के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स 3 पार्ट्स में दिखाई दे रहा है: प्रो, मीजो एंड मेटाथोरैक्स। ये देखिए एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंसेक्ट के शरीर के थोरैक्स के 3 भाग हैं: प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स शरीर में अग्र साइड की तरफ है, मतलब हेड की तरफ है, और मेटाथोरैक्स पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर साइड की तरफ है। मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स मिलकर टीरोथोरैक्स कहलाते हैं। Each segment has 4 groups of hard plates.
The groups are the notum, the pleura and the sternum. प्रत्येक सेगमेंट हार्ड प्लेट्स जिनको स्क्लेराइड्स बोलते हैं उनके 4 ग्रुप्स हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इन ग्रुप्स को नोटम, प्लूरा तथा स्टर्नम बोलते हैं। नोटम जो कि ऊपर की तरफ होता है, प्लूरा जो कि साइड्स की तरफ और स्टर्नम जो कि नीचे की तरफ होते हैं। यानी कि डॉर्सल साइड की तरफ या ऊपर की तरफ की जो हार्ड प्लेट है या जो स्क्लेराइड है उसको हम बोलेंगे नोटम। साइड्स यानी कि जो पार्श्वीय लेटरल साइड्स में दो जो प्लेट्स होंगी उनको हम बोलेंगे प्लूरा, और नीचे यानी कि वेंट्रल साइड की तरफ जो प्लेट होगी वो स्टर्नम कहलाती है। Thoracic sclerites are located on a given segment by using an appropriate prefix, that is pro, meso and meta. For example, the notum, that is upper sclerite of the prothorax, is the pronotum. इन thoracic sclerites को उनके segments के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। प्रोथोरेक्स में जो नोटम प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे प्रोनोटम। इसी तरह से मीजोथोरेक्स पर जो नोटम होगी उसको कहेंगे मीजोनोटम, और मेटाथोरेक्स पर जो नोटम होगी उसको कहेंगे मेटानोटम। इसी तरह से इसके प्लूरा के नाम होंगे और इसी तरह से स्टर्नम के नाम होंगे। ये देखिए एक सेगमेंट इंसेक्ट का जिसमें 4 प्लेट्स या 4 स्क्लेराइड्स दिखाई दे रही हैं। नोटम ऊपर की तरफ, स्टर्नम नीचे की तरफ और साइड में प्लूरा, और सिंगुलर जो है उसका वो कहलाता है प्लूरोन। थोरेसिक नोटम या नोटम का दूसरा नाम है टर्गम। डॉर्सल बॉडी प्लेट ऑफ ईच थोरेसिक सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज प्रोनोटम, मीजोनोटम एंड मेटानोटम रिस्पेक्टिवली। प्रत्येक थोरेसिक सेगमेंट्स की डॉर्सल बॉडी प्लेट को प्रोनोटम, मीजोनोटम तथा मेटानोटम कहा जाता है। प्रोनोटम, दिस स्क्लेराइट इज अनडिवाइडेड एंड सैडल शेप्ड इन ग्रासहॉपर, शील्ड लाइक इन कॉकरोच। प्रोनोटम यह अनडिवाइडेड या अविभाजित स्क्लेराइट है। ग्रासहॉपर में ये सैडल शेप होता है जबकि कॉकरोच में ये शील्ड के समान होता है। टीरोथोरेसिक नोटम यानी कि मीजो और मेटाथोरेक्स मिलकर जो टीरोथोरेक्स बना रहे हैं उसका नोटम कहलाएगा टीरोथोरेसिक नोटम। हैव 3 ट्रांसवर्स सुचूर्स, एंटीकोस्टल, प्री-स्कूटल एंड स्क्यूटो-स्क्यूटीलर, and 5 tergites, acrotergite, prescutum, scutum, scutellum and postscutellum। टीरोथोरेसिक नोटम में 3 ट्रांसवर्स सुचूर्स होते हैं, यानी कि खांचे होती हैं। सुचूर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि सुचूर्स क्या होते हैं, तो वही सुचूर्स यहाँ पर भी नोटम में भी 3 ट्रांसवर्स सुचूर्स हैं। इनके नाम हैं एंटीकोस्टल, प्री स्क्यूटल एंड स्क्यूटो-स्क्यूटेलर। और 5 टर्गाइट्स होते हैं या 5 एरियाज़ होते हैं सुचूर्स के बीच के
एरियाज जिनको टर्गाइड्स बोलते हैं, ये हैं एक्रोटर्जाइट, प्री स्क्यूटम, स्क्यूटम, स्क्यूटेलम एंड पोस्ट स्क्यूटेलम। ये देखिए, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें एक जनरलाइज्ड हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें टर्गम शो करते हुए मीजो नोटम या को शो करते हुए ये दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए ऊपर की तरफ एक्रोटर्जाइट, फिर प्रीस्क्यूटम, स्क्यूटम, स्क्यूटेलम दिखाई दे रहे हैं और सुचूर्स हैं, एंटीकोस्टल सल्कस या सुचूर, ट्रांसवर्स सल्कस या सुचूर तथा स्क्यूटोस्क्यूटेलर सल्कस या सुचूर। नाउ thoracic sterna. Ventral body plate of each thoracic segments are called as prosternum, mesosternum and metasternum. प्रत्येक thoracic segments की ventral body plate को prosternum, mesosternum और metasternum कहते हैं। Thoracic sterna is made up of a segmental plate called eusternum and a intersternite called epinesternum. Thoracic sterna एक सेगमेंटल प्लेट का बना होता है जिसको यूस्टर्नम कहते हैं तथा एक इंटरसेगमेंटल स्क्लेराइट होता है जिसको स्पाइनेस्टर्नम बोलते हैं। Eusternum is made up of 3 sclerites, that is presternum, basisternum and sternilum. Eusternum 3 स्क्लेराइड्स का बना होता है जिनके नाम हैं प्रीस्टर्नम, बेसिस्टर्नम और स्टर्नीलम। ये देखिए जनरलाइज्ड विंग बियरिंग स्टर्नम, स्टर्नम के इसमें डिफरेंट स्क्लेराइड्स और सुचूर्स दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ देखिए प्रीस्टर्नम, बेसिस्टर्नम, स्टर्नीलम, ये 3 स्क्लेराइड्स दिख रहे हैं और एक इंटर सेगमेंटल स्क्लेराइट दिखाई दे रहा है, स्पाइनेस्टर्नम। स्पाइनेस्टर्नम जो है वो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अटैचमेंट के लिए एरिया प्रदान करता है। तो ये स्पाइनेस्टर्नम जो है ये 2 सेगमेंट्स के बीच में एक उभार होता है या एक सतह होती है जिससे वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अटैच्ड रहती हैं। Thoracic pleura, lateral body wall of thoracic segment between notum and sternum. नोटम और स्टर्नम के बीच का जो thoracic segment का पार्ट है उसकी लेटरल बॉडी वॉल को प्लूरा कहते हैं। स्क्लेराइड्स ऑफ प्लूरोन इज कॉल्ड एज प्लूराइड्स एंड दे फ्यूज टू फॉर्म प्लूरल प्लेट। प्लूरन के स्क्लेराइड्स प्लूराइड्स कहलाते हैं और ये फ्यूज होकर प्लूरल प्लेट बनाते हैं। प्लूरल प्लेट इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एपिस्टर्नम एंड पोस्टीरियर एपिमीरोन बाय प्लूरल सुचूर। प्लूरल सुचूर द्वारा 2 भागों में बटी होती है। अग्रभाग
एंटीरियर एपिस्टर्नम है, एपिस्टर्नम यानी कि अग्रभाग, और पश्च भाग इसका एपीमीरोन कहलाता है। टीरोथोरेसिक प्लूरोन प्रोवाइड्स स्पेस फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ विंग एंड लेग। टीरोथोरेसिक प्लूरोन विंग और लेग के जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है, यानी कि थॉरेक्स से जैसा कि हम जानते हैं कि विंग्स और लेग्स जुड़े रहते हैं, तो ये विंग्स और लेग्स कहाँ पर जुड़े रहेंगे? टीरोथोरेसिक सेगमेंट जो है या जो टीरोथोरेक्स है उसके प्लूरोन से जुड़े रहते हैं, लेटरल साइड से जुड़े रहते हैं। प्लूरोन का मतलब लेटरल वॉल। Thoracic appendages are 3 pairs of legs and 2 pairs of wings। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स में 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पंख होते हैं, विंग्स होते हैं। तो ये क्या है? ये थोरेसिक अपेंडेजेस हैं, यानी कि थोरेक्स से निकलने वाले उपांग हैं। 2 pairs of spiracles are also present in the mesopleuron and metapleuron। इसके अलावा मीजोप्लूरोन यानी कि मीजोथोरेक्स के प्लूरोन और मेटाप्लूरोन यानी कि मेटाथोरेक्स के प्लूरोन में 2 जोड़ी स्पाइरेकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस ऑफ थोरेक्स मेनली कंसर्न विथ लोकोमोशन। थोरेक्स का काम क्या है? थोरेक्स का काम लोकोमोशन से संबंधित है, क्योंकि लेग्स और विंग्स यहाँ ही उपस्थित होते हैं। The pleural suture marks the location of an internal ridge of exoskeleton, that is an apodyme, that strengthens the sides of the thorax। Pleural suture एक्सोस्केलेटन या जिसको एपोडिम बोलते हैं उसकी इंटरनल रिज को की स्थिति को बताता है। ये एपोडीम थोरेक्स की साइड्स को स्ट्रेथन करते हैं या मजबूती प्रदान करते हैं। तो एक्सोस्केलेटन की अंदर अगर ये अंदर जाकर कोई उभार बनाए तो इस उभार को क्या बोलते हैं? एपोडीम। तो यहाँ पर प्लूरल सुचूर जो है वो एपोडीम की स्थिति को बताता है और ये एपोडीम थोरेक्स की साइड्स को मजबूती प्रदान करते हैं। वेंट्रली दिस एपोडीम फॉर्म्स ए पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन विद द बेसल लेग सेगमेंट, दैट इज कॉक्सा। वेंट्रली यह एपोडीम लेग सेगमेंट के बेस को यानी कि कॉक्सा के आर्टिकुलेशन या जुड़ने वाले पॉइंट को बनाता है। इन थोरेसिक सेगमेंट्स दैट बियर विंग्स द प्लूरल एपोडीम रन्स डॉर्सली इनटू द प्लूरल विंग प्रोसेस, ए फिंगर लाइक स्क्लेराइड दैट सर्व्स एज ए पाइवोट और फल्क्रम फॉर द बेस ऑफ द विंग। थोरेसिक सेगमेंट्स में जिसमें विंग्स होते हैं, प्लूरल एपोडीम डॉर्सली रन करता है और ये कहाँ पर पहुँचता है? प्लूरल विंग प्रोसेस तक पहुँचता है एक फिंगर लाइक स्क्लेराइड के रूप में, जो कि विंग के बेस के लिए पाइवट या फल्क्रम के रूप में कार्य करता है। ये देखिए इस डायग्राम में हमको थोरेसिक सेगमेंट का लेटरल व्यू दिखाई दे रहा है जिसमें प्लूरोन दिख रहा है। ए डायग्राम में जो है वो ए टेरिगोट इंसेक्ट के सेगमेंट का है और बी डायग्राम टेरिगोट इंसेक्ट के प्लूरोन का है। इसमें
देखें कि ऊपर की तरफ नॉटम और फिर ये पूरा लेटरल साइड की वॉल जिसको प्लूरॉन बोलेंगे, और फिर वेंट्रल साइड में स्टर्नम। इस प्लूरॉन के सेंटर में हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है, गोलाकार जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कॉक्सल फोरामेन है, और वहाँ पर कॉक्सोप्लूराइट है जो कि कॉक्सा के लिए यानी कि लेग के बेसल पार्ट के लिए जगह प्रदान कर रहा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ एनाप्लूराइट और नीचे की तरफ स्टर्नोप्लूराइट दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से टेरिगोट इंसेक्ट में हम देखें, टेरिगोट इंसेक्ट में जो प्लूरॉन है वो प्लूरल सुचूर द्वारा दो भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, एपिस्टर्नम एंड एपीमीरोन। इसके अलावा नीचे कॉक्सा के बीच में कॉक्सल प्रोसेस दिखाई दे रहा है, और उसके लेटरल साइड में ट्रोकेंटिन दिख रहा है। तो इस तरह से टेरिगोट और टेरिगोट इंसेक्ट के थोरेसिक सेगमेंट इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। The pleuron of each side consists of 3 sclerites, one ventral, the sternopleurite, and the 2 dorsal, anapleurite and the coxopleurite. Sternopleurite articulates with the coxa. प्रत्येक साइड के प्लूरॉन 3 स्क्लेराइड से बने हैं, एक वेंट्रल जिसको स्टर्नोप्लूराइट बोलते हैं और 2 डोर्सल एनाप्लूराइट और कॉक्सोप्लूराइट। स्टर्नोप्लूराइट कॉक्सा से आर्टिकुलेटेड रहता है, जुड़ा रहता है। द एनाप्लूराइट एंड द कॉक्सोप्लूराइट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर इन द एटेरिगोटा एंड द लार्वी ऑफ प्लेकोप्टेरा। एटेरिगोट्स और प्लेकोप्टेरा के लार्वी में एनाप्लूराइट और कॉक्सोप्लूराइट एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं। इन द एडल्ट टेरिगोट इंसेक्ट्स दे फ्यूज टू फॉर्म ए कॉमन प्लूरॉन। जबकि एडल्ट टेरिगोट इंसेक्ट्स में ये दोनों पार्ट आपस में जुड़कर एक कॉमन प्लूरॉन बनाते हैं। द कॉक्सोप्लूराइट और इट्स anterior remnants remain partially separated in lower pterygote insects. कॉक्सोप्लूराइट या इसके के अग्र रेमनेंट्स जो हैं वो लोअर टेरिगोट इंसेक्ट्स में पार्शली एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, आंशिक रूप से एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं। In these insects they form a distinct sclerite, the trochantin, as an additional ventral articular sclerite for articulation with coxa. इन इंसेक्ट्स में ये एक डिस्टिंक्ट स्क्लेराइट या एक विभेदित स्क्लेराइट बनाता है जिसको ट्रोकेंटिन कहते हैं। ये कॉक्सा के आर्टिकुलेशन के लिए एक एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा वेंट्रल आर्टिकुलर स्क्लेराइट बनाता है। जैसा कि हमने पहले डायग्राम में देखा, ट्रोकेंटिन क्या है? ये एक डिस्टिंक्ट स्क्लेराइट है जो कि कॉक्सा के आर्टिकुलेशन के लिए वेंट्रल आर्टिकुलर स्क्लेराइट बनाता है। इन दी हायर इंसेक्ट्स द ट्रोकेंटिन में रिड्यूस। हायर इंसेक्ट्स में ट्रोकेंटिन रिड्यूस ये हासिल हो सकता है।
A special strut of exoskeleton reinforces the ventral corners of each thoracic segment and provides a rigid site for attachment of leg muscles and ventral longitudinal muscles. प्रत्येक thoracic segment के ventral corners एक्सोस्केलेटन का फ्रेमवर्क बनाते हैं जो कि लेग मसल्स और वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अटैचमेंट के लिए एक रिजिड साइट प्रदान करते हैं. दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड द फरका forms during development when a pair of sternal apophyses fuse internally with the ridge, that is apodeme, from each pleural suture. ये स्ट्रक्चर जिसको फरका बोलते हैं ये डेवलपमेंट के दौरान बनता है जब एक जोड़ी स्टर्नल एपोफाइसिस एपोडीम से आंतरिक रूप से फ्यूज़ हो जाते हैं. The points of invagination are often visible externally as furcal pits located near the middle line of the sternum and often jointed by a sternocostal suture. इन्वेजिनेशंस के ये पॉइंट्स बाहर से अधिकतर दिखाई देते हैं. ये फल्क्रल पिट्स के रूप में स्टर्नम के मिड लाइन के समीप स्थित होते हैं. दिस इंटरनल ब्रेस मैकेनिज्म इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द टेंटोरियम विच सर्व्स ए रिलेटेड फंक्शन इनसाइड द हेड कैप्सूल. तो ये इंटरनल जो ब्रास मैकेनिज्म है ये हेड कैप्सूल के टेंटोरियम के समान है. यानी कि जिस तरह से हेड कैप्सूल में टेंटोरियम काम करता है उसी तरह से थॉरेक्स में ये फरका जो हैं वो काम करते हैं. यानी कि आधार प्रदान करते हैं. ये देखिए इस तरह से विंग बियरिंग सेगमेंट का एंडोथोरेसिक स्केलेटन नीचे की तरफ हम देख रहे हैं. यहाँ पर फरका दिखाई दे रहे हैं, वाई शेप्ड फरका जो कि मसल्स के लिए साइट प्रदान करते हैं. लेटरल साइड में प्लूरल रिज और नीचे प्लूरल आर्म और नीचे की तरफ हमको स्टर्नम दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ नोटम और अंदर की तरफ जो आधार या स्ट्रेंथ प्रदान करने वाली जो संरचनाएं हैं उनको फरका बोलते हैं. तो इस तरह से आज हमने इंसेक्ट के थोरैक्स के बारे में पढ़ा. थैंक यू.